क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली एक नदी में एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल ए से बी तक 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस लौटती है। स्थित जल में नाव की गति कितनी होनी चाहिए? ठीक है भाई, देखिए हमें बोल के रखा है, मान लो कि बोट की स्पीड हमने क्या मान के रखी है, यहाँ से बोट की स्पीड को x मान लेते हैं। और अगर मैं बोट की स्पीड को x मान ला, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 40 किलोमीटर और बी से ए में आने में 40 किलोमीटर, यानी कि टोटल 80 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो रहा है? 80 किलोमीटर, उसे 10 घंटे का समय लग रहा है। तो भाई हम जानते हैं कि हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है। ठीक है, तो बोट के स्पीड को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति कितनी है, करंट की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा के डायरेक्शन में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस में। यानी हम कह सकते हैं कि पहला केस ये हो सकता है कि 40 में x+2 हो सकता है करंट की डायरेक्शन में, यानी कि धारा के डायरेक्शन में। और दूसरा केस ये हो सकता है जब उधर से लौट रही होगी तो धारा उसके रजिस्ट करेगी, यानी कि उसकी स्पीड घट जाएगी कितनी, x-2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 10 घंटे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 10 घंटे समय लग रहा है। अब भाई जो कटने लायक है काट लेते हैं, ये कट जाएगा आपका 0 से 0। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से ऑप्शन, ऐसा तो हम अमूमन ये करते हैं कि ऑप्शन यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पर यहाँ पर देखो ऑप्शन भी उसी तरीके से दिए गए हैं, उसी सहूलियत से आपको दिए गए हैं कि आप रखने चाहो तो भी रख नहीं सकते हो। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लेना, क्या बोलते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो x+2 और x-2 आएगा। मैं लिख भी देता हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा x+2 x-2 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार 4 इंटू x-2 प्लस का एक बार 4 इंटू x+2। हालांकि ये चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, बराबर क्या है आपका 1 दे रखा है। अब यहाँ से देखो भाई, अब देखो ये वैल्यू जाएगी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 8 आएगा, प्लस का 4x + 8 आएगा। तो देखो ये माइनस का 8 और प्लस का 8 कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, भाई देखो 4x और प्लस 4x कितने आएगी, 8x। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर करेंगे, x × x करें क्या हो जाएंगे, x²। फिर हो जाएगा -2, हालांकि यहाँ पर भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, -2x, और ये कितना हो जाएगा आपका +2x, और हो जाएगा कितना आपका -4। देखो प्लस से और माइनस का कट जाएगा, यानी कि हम कर सकते हैं इस 8x को मैं उधर ले जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x² -8x और -4 = 0। अब देखो भाई फैक्टर करना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। अंततः हमें क्या होना चाहिए, b² - 4ac का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। पर देखो उसमें क्या होता है ना, किस समय लगता है। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि जो हम जानते हैं भाई, इसको कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा समझना बात को। अगर मैं इसको भी छोटा कर लूँ, ठीक है भाई, क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर का 2 ही चीज़ें होती है, x + y का होल स्क्वायर होता है, और एक होता है x - y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x + y का होल स्क्वायर करोगे तब कितना आएगा, यह आएगा x² + y² + 2xy। अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका x² प्लस का y² माइनस का 2xy, यही चीज़ आएगी। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो 0 है, मैं इसी पोर्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई। इस पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल इसको मैं इधर ला देता हूँ, इसको मैंने इधर ला दिया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा। मैं इस पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्या, x² माइनस का 8x। अब देखो यहाँ पर 2 ही चीज़ें होती है कि हमें b की वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, b की वैल्यू कौन से, b का देखो x का देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती है, a b और c। a मतलब अल्फा बीटा, और ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, c का मतलब होता है कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू कौन सी होती है, x के जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है वो होता है, यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा 1 होगी अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कौन सी होगी, जो b का कोफिशिएंट होगा। b का कोफिशिएंट मतलब जो यहाँ पर जो वैल्यू देख रही है ना,
दिखाई दे रहा है वो होता है बीटा की कोफिशिएंट। हालांकि चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाई जाती होंगी, आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का कोफिशिएंट कौन सा है, 8 है, और कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो हमें देखना होता है क्या, बी की वैल्यू देखनी होती है। बी की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार इस बी को वैल्यू को आधा लेते हैं। 8 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो एक बार मैं क्या करूँगा भाई, +4 का स्क्वायर कर दूंगा, और एक बार मैं इसको -4 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं +4 का स्क्वायर करूंगा, एक बार -4 का स्क्वायर करूंगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि +4 से -4 कट जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो भी वैल्यू बच रही है, सी का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पर -4 हम लिख देंगे। अब आप जैसे ही मैंने इस वैल्यू को इस तरीके से किया, तो आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आप देख पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पर फिट बैठ रही है, x² + y² माइनस का 2xy पर। आप बोलोगे ऐसे कैसे आपने कह दिया कि, तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि x² के बाद अगर प्लस रहेगा, x² के बाद अगर वो प्लस रहेगा, तो आप जो ये फॉर्मूला पर फिट होगा वो x + y के होल स्क्वायर पर फिट होगा, और x के बाद अगर माइनस रहेगा तो ये वैल्यू हमेशा x - y के होल स्क्वायर पर फिट करेगी। मैं इसको समझा भी देता हूँ। देखो, x - y का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट x हो गया, और y का कोफिशिएंट कौन सा होगा, जो स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, 4, यानी कि x - 4 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस का 16 या फिर प्लस का 4² माइनस का 2xy, यानी कि 2 × 8 × 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है ना अल्टीमेटली। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 × 4 करें, सॉरी माफ़ करना भाई, 2 × क्या करोगे, x का कोफिशिएंट 1 है और इसका कितना 4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 4 करोगे, कितना हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वैल्यू हो रही है ना, x² + 4 का स्क्वायर और माइनस का 8x हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि हम xy लिखना है ना, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1x × इसका क्या वैल्यू है, इसका y की जगह पे 4 है, × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 8x। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ भाई, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो यही समझा रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू को x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उसको एज इट इज लिख दो, यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16 -4 = 0। अब देखो x - 4 का होल स्क्वायर हम करेंगे और ये वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, 16 + 4 20, यानी कि प्लस का 20 हो जाएगा। अब x - 4 का होल स्क्वायर करेंगे, इस होल स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो √20 हो जाएगा। भाई इस होल स्क्वायर को मैं हटाऊंगा, स्क्वायर को हटाऊंगा, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका 2√5। ठीक है, तो हम इस 5, अब देखो x - 4 = 2√5 दे रखा है, इस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√5 प्लस में 4। अब देखो 2√5 की वैल्यू क्या होती है, 2.23, और 2.23 होती है। ठीक है, कम से कम 10-15 तक तो आप रूट याद रखो कम से कम भाई, यानी कि √5 की वैल्यू होती है 2.23, यानी कि 2 × 2.23 प्लस में 4, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.46 प्लस में 4। अब इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8.46। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.46 आ गई, और x को हमने क्या मान के रखा था, बोट की स्पीड, और हमसे यही पूछा है कि स्थित जल में नाव की स्पीड कितनी होगी, तो नाव की स्पीड कितनी होगी, 8.46 आएगी, जो कि अप्रोक्स 8.47 के करीब होगी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, तो हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया भाई कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है b² - 4ac का, तो आपको सिंपल ये करना है कि जो b का कोफिशिएंट है उसको एक बार प्लस करना है, उसके आधे को एक बार प्लस का स्क्वायर करना है, एक बार माइनस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक बार प्लस का स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर देख लेंगे अगर x के साथ बाद वाली वैल्यू माइनस है तो यहाँ पर हमेशा x - y का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस है तो x + y के होल स्क्वायर बनेंगे। ठीक है भाई, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। हालांकि जो अगर वैल्यू जो है डेसिमल में नहीं रहती है ना, अगर यहाँ पर वैल्यू डेसिमल में नहीं रहती तो हम सीधे यहाँ पर x की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से पुट कर लेते। ठीक है, x की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से पुट करते, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।